परम सुखदायक है आपके लिए एक सच्ची खोज और सच्चा ज्ञान और सच्ची उमंग और सच्ची ही तरंग लेके आपके सामने आती है। आपको वो चीज़ देना मेरा दायित्व बनता है जो आपसे छुपाई गई है और आप तक नहीं पहुंची। आप जानते हो कि महाभारत काल में या महाभारत काल से पहले जो लोग थे वो एक शक्ति के उपासक थे। तो शक्ति के उपासक यानी कि वे जो मेडिटेशन करते थे वो एकांत में बैठ के उस निराकार परमात्मा के लिए एक मेडिटेशन करते थे। तो उस मेडिटेशन में उस परमात्मा को याद करते थे। योगी योग के द्वारा करता था, सन्यासी सन्यास के द्वारा करता था और गृहस्थी ग्रस्त के द्वारा करते थे। पर अधिकतर लोग बाग 40-45 साल में गृहस्थ को त्याग कर वानप्रस्थ को अपनाते थे। वानप्रस्थ का मतलब है कि घर को त्याग के फिर जो आगे का जीवन था वह वनों में ही बिताना अच्छा समझते थे, क्योंकि वनों में एकाग्रता में वह अपना जीवन व्यतीत करते थे। ऐसा क्या हुआ था कि उसके बाद में सारी चीज़ ही बदल गई। लोग बाग उस शक्ति की उपासना करने वाले जो डायरेक्ट ही उस निराकार कर्ता निधान से अपना परिचय साधते थे या उससे अपना डायरेक्ट ही संबंध बनाते थे। ऐसा क्या हुआ कि महाभारत काल के बाद में लोग बाग अंधकार में ज़्यादा फंस गए। तो आप जानते होंगे कि महाभारत जो हुई थी वह 18 दिनों तक बड़ी ही घमासान तरीके से चली थी, जिसमें काफ़ी विद्वान लोग जो इस भारत के रख रखाव करने वाले थे, तीव्र बुद्धि वाले थे। यहाँ तक कि उस महाभारत में ऋषियों ने भी साथ दिया था। ऋषि भी यों ने भी अपना साथ इसमें दिया। तो इस महाभारत काल में काफ़ी दुष्परिणाम सामने आए कि सब ही विद्वान और ताकतवर आदमी सभी खत्म हो चुके थे। जो रह गए थे कमज़ोर बुद्धि वाले और विकासशील दिमाग नहीं था, उन लोगों ने फिर इसके बाद में अपने हाथ में सत्ता रखी। उस सत्ता में लोगों ने तरह तरह के नियम बनाए, जिस नियम में कोई देवी देवताओं को पूज रहा है तो कोई पत्थरों को पूज रहा है और कोई वनस्पतियों को पूज रहा है, कोई किसी तरह को हवा की पूजा कर रहा है। तो इस तरह से उस काल के बाद में लोगों का जो ध्यान था उस निराकार परमात्मा से हटा के डायरेक्ट ही एक ऐसी साधना में लगाया जिसमें उन्हें कुछ नहीं प्राप्त हुआ। यानी कि हर तरीके से अंधकार ही अंधकार रहा। ज्योत के नाम पे उन्हें एक अंधकार दिया और उसके बाद में आज तक भी लोग इसी तरीके से किसी न किसी चीज़ में और किसी न किसी रूप से कहीं ना कहीं में भटक रहे हैं। जैसे कि पत्थरों को पूज रहे हैं, पेड़ों को पूज रहे हैं, पत्थरों को पूज रहे हैं। तो अंधविश्वास इतना फैल चुका है, अगर तुम पेशाब भी कर रहे हो और पेशाब से लोगों को उस जगह से फ़ायदा हो रहा है तो लोग बाग वहाँ पर भी फल फूल रखकर उनकी पूजा करना प्रारंभ कर देंगे। तो इस तरह का अंधविश्वास उस समय से, उस काल से इस काल तक आया। तो जो सच्ची चीज़ थी और वास्तव में एक प्राप्त करने वाली चीज़ थी,
उस परमात्मा से वो चीज़ आदमी का एकदम से करेक्शन ख़त्म हुआ और वो हाईलाइट ना यानी कि नीचे गिरने लगा। और अब वह एक अंधविश्वासी और अंधभक्त हो गया। जहाँ से उसे साधन मिल रहा है वहाँ से काम कर रहा है, पर उस चीज़ को नहीं पहचान पा रहा है। तो ये काल, उस काल से इस काल तक क्या कंडीशन हुई और क्या नहीं आप समझ रहे थे, और आपने सुना भी कि ये कंडीशन थी कि महाभारत के बाद में लोग बाग इस तरह से जो है उस निराकार परमात्मा से अपना रिश्ता तोड़ के और इन चीज़ों में लग गए। और फिर जो गुरु मिले वे भी ऐसे ही मिले जो इन्हीं चीज़ को बताने वाले मिले, क्योंकि उनको जैसी शिक्षा मिली थी वैसी शिक्षा उन्होंने भी अपने शिष्यों को दी। यानी कि जैसा देश वैसा भेष। आगे चल के यही चीज़ें हम लोगों को मिलती गई और हम लोग भी इन चीज़ों में अपने आप की रुचि रखने लगे। पर उस परमात्मा की ये कहा गया है कि कितना भी अंधकार आ जाए पर ज्योत की किरण को नहीं छुपा पाता। तो इसी तरह से कुछ न कुछ किरणें बाकी रही, जिन किरणों के द्वारा उस निराकार परमात्मा का ज्ञान और उस परमात्मा की प्राप्ति आदमी के दिमाग में बनती गई और वह ज्ञान फिर विकसित होने लगा। और उस निराकार के ज़रिया आदमी अपने आप को हर तरीके से मजबूत, ताकतवर, निर्भय और निडर बनाने लगा। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताना उचित इसलिए समझा क्योंकि कुछ जानने के लिए आदमी कुछ न कुछ खोज करता है और खोज करते ही रहना चाहिए।